तो आज हम हेयर के बारे में जानने वाले हैं सब डिटेल में। ओके, तो हम पहले तो ये जानते हैं कि हमारे जो स्काल्प होता है, यानी कि जो स्काल्प में बाल कितने होते हैं। सब लोगों के स्काल्प में नॉर्मल जिनका स्काल्प है वो स्काल्प में 1 लाख से 1.5 लाख तक हेयर फॉलिकल्स होती है। यानी कि जो कि बालों की जो जड़ें होती है, यानी कि बाल जो होते हैं हमारे स्कैल्प में 1 से 1.5 लाख जितने नॉर्मल रहते हैं। जिन लोगों का हेयर ग्रोथ कम होता है उनका लाख के आसपास होता है। अच्छे घने बाल होते हैं उनके जो बाल है स्कैल्प में वो 1.5 लाख के अराउंड हेयर फॉलिकल्स रहते हैं। और हर रोज डेली का 50 से 100 बाल तक गिरना नॉर्मल है। आप गूगल भी कर सकते हो कि नॉर्मल पर डे हेयर अगर निकलते हैं तो कितने तक हम नॉर्मल उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो 50 से 100 बाल गिरना हमारे स्कैल्प में से वो नॉर्मल है, क्योंकि हमारे स्कैल्प में 1 से 1.5 लाख जितने बाल है, रूट्स है। तो उसमें से उतने गिरेंगे, लेकिन सामने सामने नए भी इतने बनते जाएंगे। तो हमारा जो हेयर का जो प्रोसेस है, वो साइकिल है, वो पूरा चलता रहेगा और हेयर अच्छे होते जाएंगे। तो हमारा मेन प्रॉब्लम जो हेयर के बारे में होता है वो तो दो ही होता है कि सबसे पहले तो ज्यादा सबको हेयर फॉल रहता है। हेयर फॉल का इश्यूज लगभग हर लेडी को या फिर आप सबको ज्यादातर के होता ही है। तो हेयर फॉल के मेन मेन हम जो कॉजेज है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर हम शैम्पू और ऑयल, जो हमारा क्लासिकल धन्वंतरी का हेयर शैम्पू एंड ऑयल है, वो हमें कैसे मदद कर सकता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। तो मेन है कि हेयर फॉल होता है तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो सबसे पहला है कि स्ट्रेस। अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही बिजी, काफी हेक्टिक हो गई है। पूरा दिन हम कुछ ना कुछ टेंशन एंजाइटी में रहते हैं। तो पहला जो मेन इशू आजकल है हेयर बाल गिरने का, वो है स्ट्रेस। दूसरा है विटामिन डेफिशिएंसी, यानी कि कैल्शियम D3 B12, उसकी जो डेफिशिएंसी होती है, हमारे बॉडी को अच्छे पूरी मात्रा में विटामिन नहीं मिलते, उस वजह से हेयर फॉल होता है। क्योंकि हम अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है काफी जंक फूड, मैदा, वो सब बाहर का ज्यादा खाते हैं, और जो न्यूट्रिशियस है फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो हम कम लेते हैं। तो दूसरा जो मेन कॉज है वो है विटामिन डेफिशिएंसी। तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। किसी को भी अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, तो उस वजह से भी पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं आते हैं, तो थायराइड अगर इम्बैलेंस है तो वो भी एक बड़ा रीजन होता है बालों का गिरने का, हेयर फॉल का। फिर चौथा होता है कि हम बालों पे कोई भी ऐसा केमिकल या फिर हेयर कलर्स या फिर हेयर शैम्पू या फिर हेयर ऑयल ऐसा यूज करते हैं कि जो कि हमारे स्कैल्प को डैमेज कर रहा है, हमारे बालों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उस वजह से भी हेयर फॉल बहुत बढ़ते हैं। और दूसरा होता है कि ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि एज से पहले ही बालों का सफेद होते चले जाना, वो भी एक बड़ा रीजन होता है कि अगर हम हार्श केमिकल वाले शैम्पू एंड ऑयल यूज कर रहे हैं तो बाल भी गिरेंगे, बालों की क्वालिटी भी खराब होगी और बाल सफेद ज्यादा होते चले जाएंगे। दूसरा एक है कि हम ज्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि हम जो जो जहाँ पे रहते हैं वहां पे स्वच्छ हवा नहीं होता। आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट होता है वो ज्यादा पॉल्यूटेड होता है। जो सब भी जो व्हीकल्स है उसके जो गैस वो सब में हम रहते हैं, तो उस वजह से हमारा स्काल्प की क्वालिटी खराब होती गई है। वो भी एक रीजन है कि हेयर फॉल ज्यादा होता है। तो और दूसरा है कि स्मोकिंग भी हमारे बालों के गिरने पे अफेक्ट करता है। और दूसरी चीज होती है कि काफी लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पूरी तरह से बालों को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो उस वजह से भी हेयर फॉल होता है। और एक हाल ही में एक बहुत बड़ा रीजन है कि काफी लोगों को
कोरोना कोविड के बाद हेयरफॉल होना स्टार्ट हो गया है। यानी कि कोई भी वायरल डिसीज होता है जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी, या फिर कोई सर्जरी करवाई है, या फिर कोरोना जैसे कोई भी वायरल डिसीज टाइफाइड वैसा कुछ भी हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट के बाद थोड़े टाइम हेयरफॉल होना नॉर्मल हो जाता है। और एक बड़ा कॉज होता है जीनेटिक्स, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स को बाल्डनेस है यानी कि टाल है, तो उनके बच्चों को जल्दी से आने की संभावना रहती है। तो ये सब रीजंस होते हैं हेयर फॉल के। तो मेन उसमें हमने देखा कि साथ में हम जो भी हार्श केमिकल्स, हार्श जो भी हमारे बालों को नुकसान करते हैं वैसे केमिकल वाले हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो वो हमारे स्कैल्प के हेल्थ को भी डैमेज करता है और हेयर की जो हेल्थ है उसे भी डैमेज करता है। तो हमें शैम्पू एंड ऑयल कैसे यूज करने चाहिए और हमें किस तरह से वो बेनिफिट करेंगे हमारे हेयर की जो हेल्थ है, स्कैल्प की जो हेल्थ है उसे इम्प्रूव करने में और बेटर करने में। तो उसी के लिए हम आज डिटेल में जानेंगे पहले क्लासिकल हेयर शैम्पू के बारे में। जो हमारा धन्वंतरी का क्लासिकल हेयर शैम्पू है उसमें आर्गन है, एलोवेरा है और आंवला के सभी जो एक्सट्रैक्ट है, जो अच्छे अच्छे उसके जो गुण है वो हमारे शैम्पू में है। हमारा शैम्पू बालों को स्मूथ करने में, सिल्की और द स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। ये तीन चीजों पे जो हमारा आयुर्वेदा बेस्ड यानी कि जो भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स है, आर्गन, एलोवेरा, आंवला, उससे मिला के ही शैम्पू बनाया गया है। तो उस सब के बेनिफिट्स हमारे बालों के, हमारे स्कैल्प को मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग द हेयर स्कैल्प एंड क्लींजिंग इन आयुर्वेदा। और एक बहुत बड़ा रीजन होता है हेयर फॉल का, वो है डेंड्रफ। डेंड्रफ यानी कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है स्कैल्प में, उस वजह से जो भी वाइट वाइट पपड़ी बन जाती है, वाइट वाइट वो निकलता है, बालों को में ज्यादा खुजली आती है। तो मेन उसका एक रीजन है कि हम अगर बाल अच्छे से धो नहीं रहे हैं, या फिर डेली हेयर वॉश नहीं करते, या फिर डेली हेयर वॉश करना जरूरी नहीं है लेकिन आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर आपको ज्यादा पसीना रहता है, आपका ज्यादा बाहर घूमना रहता है, धूल मिट्टी वो सब अगर स्काल्प में होती है, तो फिर हमें डेली हेयर वॉश करना चाहिए। अगर पसीना कम हो रहा है, ऑफिस वर्क है, आपको ज्यादा बाहर जाना नहीं रहता, तो आप अल्टरनेट डे भी हेयर वॉश कर सकते हैं या फिर वीक में 2 बार भी हेयर वॉश कर सकते हैं। लेकिन आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, ज्यादा पसीना रहता है, बाहर जाना ज्यादा होता है, तो आप डेली हेयर वॉश करिए और स्काल्प को एकदम से क्लीन रखिए। तो हमारा हेयर भी अच्छे से ग्रो होगा और हेयर को भी अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा और बाहर का कोई भी इंफेक्शन बालों में नहीं लगेगा। तो हेयर यानी कि केश इज अ धातु, एक बोन टिश्यू है जो कि अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी कि सफेद बाल होता है जब भी अ, पित्त दोष एंड वायु जो हमारा जो रहता है उसमें अगर कोई भी इम्बेलेंस आता है, तो इस वजह से बालों का सफेद होना स्टार्ट हो जाता है। खास करके जब छोटे बच्चे को भी अब जो है वो सफेद बाल होना स्टार्ट हो गया है। पहले क्या था कि काफी 40-50 के बाद सफेद बाल चालू होता था होना, लेकिन अब तो छोटे 15 साल के, 20 साल के बच्चे को भी व्हाइट हेयर होना स्टार्ट हो गया है। मुझे डेली रेगुलर पेशेंट्स आते हैं, उसमें से काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो भी 12-15 साल के हैं, 18 साल के हैं और उनके पूरे जो स्काल्प के बाल है वो व्हाइट हो गए हैं। तो वो एक इम्बैलेंस बॉडी में आता है, उस वजह से वो वाइट हेयर होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा है, अगर प्रॉपर स्काल्प क्लींजिंग यानी कि शीरो शुद्धि नहीं होती, तो उस वजह से जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स यानी कि बाल की जो जड़ें है उन्हें नहीं मिलता, तो उस वजह से भी हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको हेयर की क्वालिटी अच्छी चाहिए, हेयर की थिकनेस अच्छी चाहिए, हेयर अच्छे काले और घने बाल चाहिए, तो आपको रेगुलरली अच्छे से हेयर वॉश करना जरूरी है। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हार्श केमिकल शैम्पूज एंड द नेचुरल बैलेंस क्लींजर। हमारा जो क्लासिकल हेयर शैम्पू है
वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है। तो आप तो आप रेगुलरली बालों को अच्छा और क्लीन करने के लिए क्लासिक हेयर शैम्पू है वो यूज कर सकते हैं। द रोल ऑफ जेंटल सर्फेक्टेंट एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट फॉर द होलिस्टिक हेयर केयर। हमारा जो हेयर केयर है वो अच्छे से हो, कोई भी उसमें हार्श केमिकल ना हो, और माइल्ड और जेंटल एकदम इंग्रेडिएंट से हमारा हर्बल तरीके से हमारे जो हेयर है वो क्लीन हो और हम बालों की अच्छे से केयर कर सके, इसलिए बनाया गया है हमारा क्लासिक हेयर शैम्पू जिसमें है आर्गन ऑयल। आपने अभी बहुत ही सुना होगा कि आर्गन ऑयल और जो है वो काफी हमारे हेयर की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो जो हमारा शैम्पू है इसमें है आर्गन ऑयल, जो कि लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है, जो जिसमें विटामिन ई, इसेंशियल फैटी एसिड जो है, जो कि हमारे बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है एंड अच्छे से शाइन देता है। जो आर्गन ऑयल है, विटामिन ई बहुत ही इसेंशियल विटामिन है हमारे स्किन और हेयर के लिए। तो जो हमारा आर्गन ऑयल है उसमें विटामिन ई भी है, और जो जरूरी होता है इसेंशियल फैटी एसिड वो भी इसमें डाला गया है। तो उससे हमारा जो हेयर है वो अच्छे से नरिश होगा, अच्छे से उसको मॉइस्चराइजर मिलेगा, तो ड्राई तो हेयर ज्यादा ड्राई और फ्रीजी नहीं लगेगा। और दूसरा है कि इसमें शिकाकाई का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो कि एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक क्लींजर है, जो कि स्ट्रेंथ द रूट्स एंड नेचुरली प्रिवेंट द डैंड्रफ। शिकाकाई बहुत ही अच्छा हर्ब्स है आयुर्वेदा में, जो कि बालों को क्लीन करने में मदद करता है और बालों में फंगल इन्फेक्शन यानी कि डैंड्रफ होने से बचाता है। पहले जब पुराने जो जमाने में सब लोग शिकाकाई से बाल धोते थे, तो शिकाकाई बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट होता है, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिशियल होती प्रॉपर्टीज होती है, जो कि बालों को नेचुरली हेल्दी और स्ट्रोंग बनाने में मदद करता है, और कोई भी फंगल इन्फेक्शन यानी कि डेंड्रफ है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, उस सब से बचाने में हमारे स्काल्प को मदद करता है। और खास करके अभी जो विंटर है, तो विंटर में सब लोगों को काफी डेंड्रफ हो जाता है, बालों में फंगल इन्फेक्शन बहुत ही बढ़ जाता है। और सब लोगों को जिनको ड्राई स्काल्प है उनका तो बहुत ही ज्यादा डैंड्रफ बढ़ जाता है, और जो जिनको नहीं होता उन्हें भी होने लगता है, क्योंकि वेदर काफी ड्राई हो जाता है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए और बालों में डैंड्रफ ना हो, इसलिए आप शिकाकाई वाला हमारा जो शैम्पू है वो यूज कर सकते हैं। और थर्ड बेस्ट इंग्रेडिएंट है आंवला, क्योंकि आंवला नेचुरली हमारे बालों को ब्लैक करने में मदद करता है, नेचुरली हेयर ग्रो करने में मदद करता है, और अगर सफेद बाल की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी है या फिर हो गया है तो उसे भी अच्छा करने में आंवला है वो बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है। तो आंवला में नेचुरली कंडीशनिंग इफेक्ट है, और साथ में विटामिन सी भी बहुत ज्यादा होता है, जो कि बालों के ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है और सफेद बालों को कम करने में मदद करता है, और बालों को ज्यादा शाइनी लुक देता है। तो नेचुरली आंवला अगर आप खा भी रहे हो विंटर में तो भी अच्छा है, और आप लगाते भी हो तो भी अच्छा है। तो हमारे शैम्पू में ऑलरेडी है कि हम हेयर वॉश करते हैं तब आंवला के जो भी बेनिफिट्स है हम हमारे शैम्पू के यूज से हम ले सकते हैं हमारे बालों में। और बहुत ही अच्छा और इंग्रेडिएंट है जो कि है एलोवेरा जेल। एलोवेरा का जो जूस है वो हमारे क्लासिक हेयर शैम्पू में है, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है हमारे बालों को नरिश करने में और बालों को अच्छा बनाने में। इट soothes the scalp irritation and provide the moisture and the reduce the itchiness। अगर विंटर में भी या फिर रेगुलरली डेंड्रफ हो रहा है, उस वजह से बालों में खुजली आ रही है, बालों में ही हाथ रहता है और इरिटेशन लगता है स्कैल्प में, इचीनेस और इन्फ्लामेशन लगता है, तो उसे रिड्यूस करने में एलोवेरा जूस बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। तो जो
एलोवेरा जूस के जो भी बेनिफिट्स है वो भी हमारे शैम्पू में है, जो कि हमारे स्काल्प और बालों को इरिटेशन से बचाएगा, इचिंग नहीं होने देगा, डैंड्रफ कम करने में मदद करेगा, और साथ में इसमें विटामिन ई भी होता है। तो वो बालों में नेचुरली नरिशमेंट और बालों में हाइड्रेशन मेंटेन करने में मदद करता है और बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो बाल आपको बिल्कुल भी रूखे सूखे नहीं लगेंगे आप अगर रेगुलरली हमारा जो धन्वंतरी का क्लासिक शैम्पू है वो यूज करोगे तो। इसमें ग्लिसरीन भी है जो कि एक अच्छा मॉइस्चर कीपिंग इंग्रेडिएंट है, जो कि बालों में नरिशमेंट और बालों को सिल्की बनाने में, बालों को शाइनी बनाने में हेल्प करता है। डीप नरिशमेंट हर्बल एक्सट्रैक्ट है जो कि आंवला है, शिकाकाई है, एलोवेरा है। इन सब के बेनिफिट्स जो है वो हमारे शैम्पू में है, तो वो हमारे जो हेयर होता है उसके फॉलिकल्स को मदद करता है, अ, बालों को अच्छा करने में मदद करता है। तो इसमें सब जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो भी हमारे आयुर्वेदा में बताए गए हैं उन सब के बेनिफिट्स है, जो कि आर्गन ऑयल है, शिकाकाई है, आंवला है, एलोवेरा है, वो सब के हमारे जो क्लासिकल हेयर शैम्पू है आप रेगुलर यूज कर अगर आप रेगुलर यूज करोगे तो उससे क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो सबसे पहले है वो स्ट्रेंथ, आपके जो बाल है उसे स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा, और दूसरा है कि वॉल्यूम बढ़ाने में, यानी कि जो आपकी बालों की थिकनेस है उसे बढ़ाने में मदद करेगा, और जो भी हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो चुके हैं जिसमें से बहुत पतले बाल आ रहे हैं तो उससे ठीक करने में जो है वो मदद करेगा, जिस वजह से हमारा जो बालों का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और नेचुरली बाल जो है वो अच्छे होने लगेंगे। बाल जो है वो केराटिन प्रोटीन से बनते हैं, तो अगर आपको किसी भी लोगों को हेयर फॉल की इश्यूज है तो आप रेगुलरली आपका थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक भी आप बढ़ा दोगे, और साथ में हमारा जो ऑयल एंड शैम्पू है वो यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मॉइस्चर बैलेंस करने में मदद करेगा, यानी कि जिनका भी ज्यादा बहुत ही ड्राई हेयर है तो वो आपको ज्यादा ड्राई नहीं दिखेगा, और काफी लोगों का स्कैल्प ऑयली होता है, यानी कि हेयर वॉश करने के तुरंत ही एक दिन में ही या फिर आधे दिन में ही बाल पूरे ऐसे लगते हैं कि जैसे बालों में तेल लगाया हो। अगर ज्यादा ऑयली स्कैल्प है तो उसे रिड्यूस करने में मदद करेगा, और अगर ज्यादा ड्राई स्कैल्प है तो उसे भी नॉर्मल बनाने में जो हमारा हेयर शैम्पू है वो मदद करेगा, क्योंकि इसमें एलोवेरा शिकाकाई के बेनिफिट्स है। और ये खास करके विंटर का जो इश्यूज है सबको होता है वो है डैंड्रफ, उसे कंट्रोल करने में मदद करता है और डैंड्रफ को रिड्यूस करने में मदद करता है। शिकाकाई आंवला जो कि हमारे स्कैल्प की हाइजीन को मेंटेन करने में मदद करता है और बालों को अच्छा बनाने में मदद करता है। क्योंकि हेयर फॉल का एक मेन रीजन डैंड्रफ भी है, डैंड्रफ की वजह से बाल है वो ज्यादा गिरते हैं, क्योंकि वो फंगल इन्फेक्शन है वो बालों में रहता है तो इचिंग, बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं। तो अगर अच्छे से डैंड्रफ कवर हो जाएगा, डैंड्रफ कम हो जाएगा तो आपके हेयर फॉल भी काफी कंट्रोल में आ सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स द स्मूथनेस एंड द शाइन, जो हमारा बाल बाल है उसमें एक स्मूथ और शाइनी इफेक्ट देने में भी हमारा जो हेयर शैम्पू है वो मदद करता है। अगर किसी का बहुत ही ज्यादा अगर ड्राई एंड फ्रीजी हेयर रहता है, मैनेजेबल नहीं रहता है, तो आप एक काम कर सकते हो कि इसके साथ में जो हमारे धन्वंतरी का जो कंडीशनर है वो भी एक ऐड कर सकते हो। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर यूज करना है और उससे आपका हेयर है वो ज्यादा मैनेजेबल हो जाएगा, और जो ड्राइनेस फ्रीजीनेस है वो भी कम होने लगेगा, क्योंकि इसमें आर्गन ऑयल है जो कि हमारे हेयर के जो शाफ्ट है उसे कोट करता है और उसमें सिल्कीनेस एक प्रोवाइड करता है, यानी कि जो हमारा बाल है उसे सिल्की और अच्छा बनाने के लिए भी हमारा क्लासिक हेयर शैम्पू है वो मदद करता है। हेल्दी स्काल्प यानी कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए भी हमारा जो शैम्पू है वो मदद करेगा। और जो नेचुरली जो हमारे स्कैल्प की जो पीएच है
उसे मेंटेन करने में भी मदद करेगा। आप ने काफी सारे मार्केट में जो शैम्पूज है उसमें से काफी शैम्पूज है जो कि हमारे बालों को नुकसान करते हैं, क्योंकि उसकी पीएच अच्छी नहीं होती जो हमारे स्काल्प को चाहिए होती है। तो उस वजह से भी स्काल्प और हेयर डैमेज होते हैं। तो उसे एक बैलेंस पीएच प्रोवाइड करता है हमारा शैम्पू। और साथ में इसमें एक एंटी बैक्टीरियल और द एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे स्काल्प को क्लीन एंड हाइजीन मेंटेन करने में मदद करता है। और लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए हमारे जो स्काल्प की जो अच्छी हेल्थ है उसे मेंटेन करने में मदद करता है। अब हमें हमारा जो शैम्पू है उसे यूज कैसे करना है, तो पहले तो हम जब जैसे रेगुलर शैम्पू यूज करते हैं वैसे ही यूज करना है। पहले बालों को अच्छे से भिगो देना है। फिर 2 to 5 ml अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ, क्योंकि फीमेल है और लंबे बाल है तो ज्यादा शैम्पू लगेगा। और अगर मेल है और कम हेयर है तो आप थोड़ा सा भी शैम्पू यूज कर सकते हो। थोड़ा सा शैम्पू लेना है, फिर उसे पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट करके हमारे स्कैल्प में यूज करना है, डायरेक्टली नहीं यूज करना है। तो थोड़ा सा पानी में शैम्पू डाइल्यूट करने के बाद जो भी हमने वेट हेयर किया है, यानी कि जो भी बालों को हमने भिगोया है, उस पे उससे अच्छे से मसाज करना है 2 मिनट तक। खास करके स्काल्प में अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करना है, फिंगर टिप्स से। ऐसे ऐसे नहीं करना है, अच्छे से हल्के हाथों से और फिंगर टिप्स को यूज करके बालों को अच्छे से मसाज करना है। फिर आपको जो नॉर्मल वाटर है, ना कि ज्यादा बहुत गर्म और ठंडा, उससे आपको बालों को हेयर वॉश कर लेना है। फॉर अ बेटर रिजल्ट आप धन्वंतरी का साथ में क्लासिकल जो हेयर ऑयल है उसे भी यूज कर सकते हो। और साथ में और भी 2 3 चीजें मैं आपको बता दूं। जब भी आप हेयर वॉश करते हो तो डायरेक्टली जो भी गीले बाल है उसमें कॉम्ब नहीं करना है, उससे बहुत ही ज्यादा बाल गिरते हैं। क्योंकि थोड़े से आपने हेयर वॉश किए, थोड़े से बाल जो है वो ड्राई हो गए, उसके बाद आपको अच्छे से कॉम्ब करना है और जो भी बालों को है वो अच्छा करना है। और दूसरा है कि वाइड वाइड टूथ जो है, जो कॉम्ब आता है जो कि बड़े दांतों वाला, वो आपको यूज करना है, खास करके फीमेल को। उससे बाल कम गिरेंगे और अच्छे से बाल जो है वो मैनेज भी हो जाएंगे। और दूसरा मेन है कि जब भी आप हेयर वॉश करते हो तब गीले बालों को कभी भी बांध के नहीं रखना है। क्योंकि आप गीले बाल को बांधते हो तो उसमें और भी हेयर डैमेज होता है और हेयर फॉल काफी बढ़ जाता है। तो कभी भी आपको गीले बालों को बांधना नहीं है। गीले बाल को ज्यादा ऐसे हार्शली कोम्ब नहीं करना है। और जो कोम्ब आप यूज करते हो वाइट टूथ वाला, यानी कि बड़े दांतों वाला ही गीले बालों में कोम्ब है वो यूज करना चाहिए। उससे आपके हेयर है वो कम डैमेज होते हैं। और दूसरा, अगर आप एयर ड्रायर यूज करते हो आपके बालों को ड्राई करने के लिए, तो बने इतना तो कम ही नेचुरली ही बालों को ड्राई होने दे। लेकिन आप ऑफिस जाते हो और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप एयर ड्रायर यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है बालों से, और काफी फास्ट स्पीड में करना है। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे कर रहे हो तो ज्यादा बाल डैमेज हो सकते हैं। तो हमें खास ये ध्यान रखना है कि हेयर ड्रायर जो भी हम यूज करते हैं वो फास्ट यूज करें और थोड़ा सा बालों से डिस्टेंस मेंटेन करके हमें जो है वो हेयर को ड्राई करना है। और थोड़े टाइम के लिए हमें जो हमारा जो टॉवेल है उससे अच्छे से रैप करना चाहिए, तो बाल कम डैमेज होते हैं। आपको कितनी बार हेयर वॉश करना है वो पहले भी मैंने बताया कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए। अगर ज्यादा पसीना होता है, ज्यादा बाहर जाना रहता है, आप कुकिंग ज्यादा करते हो उस वजह से पसीना बढ़ता है, जिम करते हो, कुछ एक्सरसाइज करते हो, तो आपको रेगुलरली हेयर वॉश करना है। क्योंकि स्काल्प का क्लीन रहना बहुत ही जरूरी है बालों के अच्छे ग्रोथ के लिए। अगर बालों में धूल मिट्टी पोल्यूशन की वजह से सब जो, अगर स्काल्प हमारा जो है वो गंदा रहेगा, हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, तो उस वजह से बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ
वो सब बढ़ता है, और स्काल्प में इरिटेशन और द खुजली, इचीनेस वो भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक ध्यान रखना है कि बालों को अच्छे से डेली हेयर वॉश करें। और अगर आपका ऑफिस वर्क है, बाहर ज्यादा जाना नहीं होता, तो आप वीक में 2 से 3 बार भी करें, वो भी इनफ है। तो ज्यादा हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं है। और उस अगर आप ज्यादा अच्छे आपका हेयर को अच्छा बेनिफिट्स देना चाहते हैं, तो साथ में हमारा जो क्लासिक ऑयल है वो भी यूज कर सकते हो। उसके बाद शैम्पू कीजिए तो काफी आपके बालों को अच्छे से नरिशमेंट मिलेगा, तो बाल ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमें हार्शली, जब भी हम हेयर वॉश करते हैं तो हार्शली तरीके से नहीं यूज करना है, जेंटली सर्कुलर मोशन में स्काल्प को क्लीन करना है। क्लींस, नरिश एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल वे, क्योंकि हमारा धन्वंतरी का जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, सब जो नेचुरल है, आंवला, शिकाकाई, आर्गन से जो हमारा शैम्पू बना है, ऐसे नेचुरल और हर्बल अगर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप क्यों हार्श केमिकल से आपके बालों, आपके स्काल्प को डैमेज करना चाहते हो। तो आप रेगुलरली, क्योंकि स्काल्प और हेयर का हेल्थ मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए रेगुलर क्लींजिंग तो करना जरूरी है। लेकिन उसे आप नेचुरल, कोई भी साइड इफेक्ट के बिना, बिना हार्मफुल केमिकल्स यूज किए अगर आप करना चाहते हो, तो आप क्लासिकल जो हमारा हेयर शैम्पू है उसे यूज कर सकते हो। बालों को अच्छा स्मूथ, सिल्की और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्पेशली हमारा जो क्लासिक हेयर शैम्पू है वो डिजाइन किया गया है, जिसमें आर्गन, एलोवेरा और आंवला की बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स भी है।